दुश्चिंता, भाग्यनाशा, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, तनाव, द्वंद्व आज समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग निम्न है: भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतभाव, आमोद। FISCS नेट यूम फ्लेंडर से संबंधित है, जिसके सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती हैं। प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित है: प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना, यदि हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी तकनीक। व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं: शब्द साहचर्य परीक्षण, रोसा मत्स्य लक्ष्य परीक्षण, अन्य मत्स्य लक्ष्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास, आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निर्धारण मापनी परसूची या प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण व्यक्तिगत मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे उद्भवन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होती है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थभेदक होते, जैसे का, पा, ना आदि। इसे इतने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा। सूक्ष्म शिक्षण एक अश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं: पाठ योजना निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्ट, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। हल, प्रणोद, अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कौन सा सही होगा? फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, डी मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत।